स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आप स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग। स्टेटमेंट क्या है? KFD इज a tick-borne hemorrhagic fever caused by Cassinoid virus. The virus is a member of the family Flaviridae and is a single-stranded RNA virus. Human-to-human transmission of KFD has been observed. Which of the above statement is are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 and only 1. कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बच्चे कर सकते हो करने का प्रयास करो। मत हारो। मत हारने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन दे करके डरो मत, भागो मत, टिके रहो, बने रहो, हिम्मत दिखाओ और क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 6 का रिगार्डिंग क्या क्या इसमें से सही होगा? ठीक है। KFD क्या है? ये टीक बॉर्न हेमरेजिक फीवर्स हैं caused by the Cassinoid virus. याद रखना। This virus is member of the family Flaviridae and is a single-stranded RNA virus and human-to-human transmission of KFD has been observed. क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो ट्रांसमिशन है वो ह्यूमन टू ह्यूमन होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ पे याद रखना, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हैज बीन ऑब्जर्व। ये जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल गलत है। ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। दूसरी बात रहा, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA यहाँ पे दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। और जो फैमिली वायरस का वो है फ्लेविवाइरिडी फैमिली का है, ठीक है ना। और ये है कि ये टीक बॉर्न डिजीज है और ये फैला कहाँ पे है? कैसनूर फॉरेस्ट में। और इसलिए नाम क्या है? कैसनूर फॉरेस्ट वायरस, या इसी को हम लोग जानते हैं मंकी फीवर के नाम से। आप लोग नाम सुना होगा मंकी फीवर का। मंकी फीवर भी यही है। पूरे शरीर पे क्या होगा इसमें? एकदम से जैसे छोटी माता या बड़ी माता दिखे हो ना, उस तरह के दाने हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो याद रखना, वो होगा 1 and 2। राइट आंसर क्या होगा? 1 का इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट एंड दैट्स वाई ए इज करेक्ट। इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखना। अपना अपना चॉइस, आप अपना अपना आंसर भी बताना चाहो तो बता सकते हो, है ना। एक अनदर क्वेश्चन, अगला सवाल हम लेते हैं, इसी पे है ना। KFD से ही है ये सवाल और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग जरूर करोगे। पहले सवाल पढ़िए। आप लोग जो भी बच्चे सवाल पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे हो, सवाल को पढ़ने का प्रयास करो, आंसर करने का प्रयास करो। और मैं बहुत सारा वैसे भी चीज़ें बताते रहूँगा आप लोगों को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है वो देखो। यहाँ पे पहला बात ये है, समझो जरा सा सही से आप। मैंने अभी बताया था KFD हम लोग मंकी फीवर भी कहते हैं। और KFD के विषय में कह रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग इसमें सही है, तो उसका प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। अब जब चॉइस को अगर पढ़ के देखोगे, चॉइस को पढ़ने से कुछ बातें क्लियर हो रही होंगी। पहला तो ये हो गया, KFD क्या वैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है प्रोड्यूस्ड यूजिंग फॉर्मलिन इनएक्टिवेशन ऑफ द वायरस ग्रो इन चिक एम्ब्रियो टू टिश्यू कल्चर। यहाँ पे कई सारा टर्म आ गया। एक तो अगर टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या होता है? सेल का मास है, इसको लेकर के आप एक मीडियम में डालोगे और इस मीडियम में सेल का मास है, ग्रेजुअली क्या होगा? इसका नंबर मल्टीप्लाई करेगा। इन दैट वे वी आर डूइंग द टिश्यू कल्चर। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस बर्तन में हमें डालना पड़ेगा कुछ न्यूट्रिएंट्स को, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को डालेंगे। वहाँ पे इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम जिसको टिश्यू कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे एंड ग्रेजुअली क्या होगा? ये सेल उस न्यूट्रिएंट्स को लेकर के अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा एंड दैट वे इसका हम लोग कल्चर करेंगे। इस ठीक है ना। इसका एम्ब्रियो होगा तो चिक का एम्ब्रियो होगा। और यहाँ पे है कि KFD जो वैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। वैक्सीन क्या होता है? दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिवेटेड वैक्सीन भी होता है, तो इनएक्टिवेटेड होता है। मतलब वैक्सीन का इसके जो वायरस है उस वायरस को क्या कर दिया गया है? इनएक्टिवेट कर दिया गया हुआ है। और इसके लिए क्या हेल्प यूज किया हुआ है? तो फॉर्मलिन जो है इसका यूज किया गया यहाँ पे है। पहला जो चॉइस है इसका वो क्या है? वो करेक्ट है।
पहला जो चॉइस है रिगार्डिंग प्रिवेंशन ट्रीटमेंट करेक्ट। दूसरा है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है, और इसलिए ये गलत हो जाएगा। एंड थर्ड क्या है, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर केएफडी एंड मैनेजमेंट फोकस ऑन सपोर्टिव केयर। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है केएफडी का नहीं है, एंड मैनेजमेंट फोकस ऑन सपोर्टिव केयर, ये भी बात सही है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द 1 एंड 3, ये दोनों क्या है राइट आंसर हैं। अब चलो अगला सवाल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, एक अनदर क्वेश्चन। अगला सवाल यहाँ पे लोग बनाओ, इसको आप लोग बना कर देखो। अबाउट अर्थ एक्सिस टिल्ट एंड प्रिसेशन है ये, यूपीएससी की तैयारी में एफर्ट हर एक स्टूडेंट लगा रहा है अपने आप, हर एक स्टूडेंट अपना एफर्ट लगा रहा है। आपको अपने एफर्ट को भी स्टूडेंट के हिसाब से सोच के लगाना है। याद रखो आज 10 लाख से ज़्यादा बच्चे अपने अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहा होगा, ठंड का महीना चल रहा है, वैसे में आपकी जवाबदेही भी है आप अपने कमरे में कम से कम 2 घंटा बढ़ा लो, ताकि आपका पढ़ाई भी 10 घंटा निकल के आएगा। तो 12 घंटे लगाओगे तो 10 घंटा निकलेगा, जब 10 घंटा पढ़ोगे तो 8 घंटा निकलेगा। ये करना है। रही बात यहाँ पे क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है, सेकेंडरी मुद्दा है। तो ये है कि समझ में नहीं आता है तुम समझेंगे, याद नहीं होता है कोई बर्डन नहीं है। हर वीडियो में अक्सर कहता हूँ, पढ़ना आपका काम है, याद करना आपका काम नहीं। याद ब्रेन खुद कर लेता है, जो उसे याद करना होता है, जो उसे छोड़ना होता है उसको छोड़ देता है। ज़्यादा परेशान होना नहीं है, क्योंकि आपका काम है पढ़ना, पढ़ना आपका काम, याद ब्रेन खुद कर लेगा। क्वेश्चन बनाना आपका काम, उसमें से क्या ब्रेन में जाने हैं, कितना समझ में आना है, वो अपने आप चला जाएगा। एक क्वेश्चन को एक बार करोगे, दोबारा करोगे, तिबारा करोगे, चौथे बार करोगे, तब जाकर के यूपीएससी क्वेश्चन समझ में आता है लोगों को। यही तो वजह है, एग्जाम हॉल में जब बच्चे बैठते हैं परेशान अक्सर होते हैं, और वो उनका अक्सर ये होता है कि सर सब बात तो ठीक है पर समझ ही नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? क्वेश्चन समझ नहीं। क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? क्योंकि आपने पहले अगर प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, ये प्रॉब्लम तो बना ही रहेगा। और इसलिए मैं लाया हुआ हूँ आप लोगों के लिए भी यूट्यूब पे ये टेस्ट प्रोग्राम, तो दैट जो बच्चे हैं वो कुछ तो भला होगा। बहुत सारे बच्चे हैं कि उनको लगता है कि मैं पेड कोर्स में क्यों जाए, फ्री में क्यों न रहें, यूट्यूब पे सब फ्री है। सब फ्री नहीं है, थोड़ा थोड़ा कुछ फ्री है, बहुत काम का आपको किसी पेड कोर्स में जाना होगा। क्या आप हमारे साथ जुड़ के जाओ, क्या आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओ, पर जाओ जरूर।